Vermilion bird fire wings. चेन शांग इमॉर्टल एंड डेविल क्लिफ पर पहुंचा और नीचे देखते हुए उस काली डेथ क्यूई को देखकर बुदबुदाया, क्या इस दुनिया में वाकई इमॉर्टल्स और डेविल्स होते हैं? सू मेयाओ ने एक कोमल आवाज के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। ये मत सोचो कि ट्रू मार्शल रेल्म ही मार्शल आर्ट्स की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। इसके ऊपर 3 और एक्सट्रीम स्टेजेस हैं और फिर आता है निर्वाणा रेल्म। एक सफल निर्वाण के बाद कोई हेवन मार्शल रेल्म में प्रवेश कर सकता है और एक विशाल दुनिया में पहुंच सकता है जिसे हेवन मार्शल वर्ल्ड कहते हैं। अभी उन विशाल दुनियाओं के बारे में मत सोचो। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड कहा जाता है और ये भी बहुत बड़ी है। यहाँ स्पिरिट क्यूई बहुत कम है, इसलिए यहाँ डीमन बीस्ट्स की संख्या भी कम है। वास्तव में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट उन जगहों पर जाते हैं जहाँ स्पिरिट क्यूई बहुत अधिक होती है। वहाँ शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बादलों की तरह अनगिनत हैं। हालांकि वो क्षेत्र बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो वहाँ मौत निश्चित है। ये पहली बार था जब चेन शांग ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में इतना विस्तार से सुना था और वो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना छोटा और तुच्छ है। पहले वो सोचता था कि ट्रू मार्शल रेल्म बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके ऊपर भी कई स्टेजेस हो सकते हैं। लड़के, ये मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड बहुत विशाल है। इसके अलावा और भी कई मेनलैंड्स हैं। इस अंतहीन दुनिया में कई हिडन रेल्म्स, गुप्त क्षेत्र हैं जहां तुम्हें ईश्वरीय खजाने मिल सकते हैं। ताकत होने पर ही तुम इस पूरी मार्शल दुनिया का अनुभव कर पाओगे। फिलहाल तुम्हें बस ये समझना है कि तुम कितने नगण्य हो, बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा। चेन शांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसे दुनिया का एक संक्षिप्त नजारा मिल गया था और केवल अपनी ताकत बढ़ाकर ही वो इस दुनिया में अपनी जगह बना सकता था। चेन शांग ने खाई अबिस में छलांग लगा दी। वर्तमान में वो 5th लेवल ऑफ द मॉर्टल मार्शल रेल्म पर था। अपनी ताकत को देखते हुए उसे धीरे धीरे नीचे उतरने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। Splash! चेन शांग एक बार फिर उस पूल में दाखिल हुआ जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी। पूल के पास अक्सर डीमन बीस्ट्स दिखाई देते थे, लेकिन उसे उनकी चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत उनसे निपटने के लिए काफी थी। मेयाओ बहन, मैं इमॉर्टल एंड डेविल पूल का उपयोग कैसे करूं? चेन शांग ने पानी को हाथों से हिलाते हुए पूछा। चमकते पानी के अलावा उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा। सू मेयाओ बोली, इमॉर्टल्स और डेविल्स की मृत्यु के बाद उनके शवों से शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी निकली थी। तुम इस ऊर्जा को सीधे अब्सॉर्ब नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा नहीं है। हालांकि तुम इसका उपयोग अपने शरीर और आत्मा, स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। चेन शांग की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे इस पूल में कब तक रहना चाहिए? सू मेयाओ, मुझे नहीं पता। जब तक तुम दर्द सहन कर सको। बस पूल के अंदर कूदो और आईची डिवाइन एक्सरसाइज को ऑपरेट करते हुए ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर गाइड करने की कोशिश करो। चेन शांग ने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। वो पानी के नीचे सामान्य रूप से सांस ले सकता था, इसलिए उसे चिंता की कोई बात नहीं थी। डूबने के बाद उसने अभ्यास शुरू किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर चारों दिशाओं से एक विचित्र शक्ति द्वारा निचोड़ा जा रहा है, जैसे उसे एक गेंद बना दिया जाएगा। साथ ही एक विचित्र ऊर्जा पागलों की तरह उसके शरीर में घुस गई। ये उसके शरीर के हर हिस्से से टकरा रही थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है। हर हड्डी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे छोटे कीड़े काट रहे हों। ये अनुभव मौत से भी बदतर था। काफी समय बीतने के बाद चेन शांग का शरीर पूल के किनारे पर तैरने लगा। वो हांफते हुए बोला, क्या मैं अभी तक 6th लेवल ऑफ मॉर्टल मार्शल रेल्म में नहीं पहुंचा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे? तुम अभी केवल शरीर को रिफाइन कर रहे हो ताकि वो शक्तिशाली बन सके। सू मेयाओ की आवाज उसके मन में गूंजी। चेन शांग खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने मजबूत शरीर को महसूस किया। हालांकि वो अभी भी 5वें लेवल पर था, लेकिन एक मजबूत आधार, फाउंडेशन तैयार हो चुका था। मैं कितने दिनों तक अंदर था? चेन शांग ने पूछा। सिर्फ 5 दिन। भले ही इस पूल का उपयोग कम है, लेकिन इसने तुम्हें इमॉर्टल डेविल बॉडी के बेसिक्स का अभ्यास करने दिया, सू मेयाओ ने कहा। चेन शांग इस नाम को सुनकर ही समझ गया कि यह बहुत शक्तिशाली होने वाला है। चेन शांग ने खाई के नीचे ही अभ्यास जारी रखा। वो अपनी एजो ड्रैगन ट्रू क्यूआई को रिलीज करके चट्टानों पर प्रहार कर रहा था। हर मुक्के के साथ ऊर्जा उसके दिमाग तक पहुंच रही थी, जिससे उसकी डिवाइन सेंस विकसित हो रही थी। 2 दिनों के बाद चेन शांग ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति अब पूरी तरह भर चुकी है। लेवल 6 के थ्रेशोल्ड को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चेन शांग ने एक लंबी सांस ली। उसने पालथी मारकर बैठते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकाग्र किया। ताइची डिवाइन एक्सरसाइज के माध्यम से उसने अपने भीतर छिपे सोल गेट को खोजने की कोशिश की। जल्द ही उसे अपनी आंखों के सामने एक सुनहरा दरवाजा, गोल्डन डोर, दिखाई दिया।
उसने अपनी एज्योर ट्रू क्यूआई को एक ड्रैगन का रूप दिया और उस सुनहरे दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। Bang! एक धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। चेन शियांग की आंखों में चमक आ गई। क्या यही 6th लेवल ऑफ द मॉर्टल मार्शल रेल्म है? उसने अपनी डिवाइन सेंस रिलीज की और आसपास की हर छोटी हलचल उसकी पकड़ में आ गई। चेन शियांग मुस्कुराया, अब मैं उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता हूं। अचानक उसकी पीठ से आग की लपटें निकलीं और उन्होंने विशाल पंखों का रूप ले लिया। ये पंख बिल्कुल फीनिक्स के पंखों की तरह दिख रहे थे। Vermilion bird fire wings. Udo! चेन शियांग की हंसी गूंजी और उसके फायर विंग्स ऊपर की ओर फड़फड़ाने लगे। कुछ ही पलों में वो काली डेथ क्यूआई को चीरते हुए आसमान की ओर गायब हो गया। यही लेवल 6 की असली ताकत थी। अपनी शक्तिशाली डिवाइन सेंस का उपयोग करके वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को शरीर के बाहर ठोस रूप दे सकता था और आसमान में उड़ सकता था। Yao family. चेन शियांग इमॉर्टल एंड डेविल क्लिफ के ऊपर खड़ा था। उसने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स समेट लिए थे। ट्रू क्यूई को पंखों विंग्स में बदलना एक बहुत ही हाई ग्रेड टेक्निक की मांग करता है। वो है ची डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करता था, जिसमें निश्चित रूप से इस प्रकार की मार्शल तकनीकें शामिल थीं। जैसे ही चेन शियांग चोटी पर पहुंचा, उसे नीचे से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। दूरी काफी अधिक होने के बावजूद वो अपनी डिवाइन सेंस के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। चेन शियांग तुरंत उस ओर उड़ने लगा। यदि ये कोई साधारण लड़ाई होती तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन आवाजें बहुत तेज थीं और बड़े इम्पैक्ट्स पैदा कर रही थीं। चेन शियांग समझ गया कि ये कोई मामूली मार्शल लड़ाई नहीं थी। चेन शियांग चुपचाप हवा में उड़ते हुए एक जंगल के क्लियरिंग के पास पहुंचा। वहां उसने 2 सुंदर किशोरों टीनेजर्स को 5 काले कपड़े पहने हमलावरों असेलेंट्स के खिलाफ लड़ते हुए देखा। वे दोनों थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत संतोषजनक थी। वे हमलावरों की तलवारबाजी का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी ट्रू क्यूई पर्याप्त नहीं थी। अगर वे और देर करते तो निश्चित रूप से मारे जाते। ऐसा लगता है कि ये एक एक्सुए फैमिली की इमेजिनरी सॉर्ड टेक्निक है। चेन शियांग ने अपने जीवन में कई मार्शल आर्ट्स किताबें पढ़ी थीं और वो एक नज़र में इस सॉर्ड स्टाइल को पहचान सकता था। ये जानकर कि वे एक्सुए फैमिली के सदस्य थे, चेन शियांग चुप नहीं बैठ सकता था। आखिर स्वे शियनसियन उसकी मंगेतर फियांसी थी और चेन और एक्सुए परिवारों के बीच पुराने संबंध थे। वॉच आउट, सावधान! चेन शियांग चिल्लाया। उसका शरीर एक एज्योर रेनबो की तरह हमलावरों की ओर बढ़ा। उसका हाथ एक ड्रैगन्स क्लॉ में बदल गया और सीधे एक हमलावर के सिर की ओर बढ़ा। उसी समय उसने दहाड़ मारी और उसके मुंह से एज्योर ट्रू क्यूई की एक लहर निकली। इजियो ड्रैगन रोर के साथ चेन शियांग के इजियो ड्रैगन क्लॉ ने उस काले कपड़े वाले आदमी का सिर पकड़ लिया। एक पल में उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस भयानक ब्रूट फोर्स ने बाकी 4 हमलावरों और एक्सुए परिवार के दोनों सदस्यों को हैरान कर दिया। एजियो ड्रैगन की महिमा वाली ट्रू क्यूई ने उनके दिलों में डर भर दिया। इसके बाद चेन शियांग का हाथ तुरंत एक मुक्के में बदला और उसने दूसरे हमलावर पर प्रहार किया। उसने इस्ट का उपयोग करते हुए हवा की तरह दर्जनों मुक्के बरसाए। अब उसकी ट्रू क्यूई बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, इसलिए इन तकनीकों का उपयोग करना उसके लिए आसान था। चेन शियांग के आने से लड़ाई का रुख बदल गया। बाकी हमलावर घायल होकर पीछे हटने लगे। बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एस्टीम्ड सीनियर ब्रदर, एक लंबे किशोर ने हाथ जोड़कर कहा। मेरा नाम एक्सुए मिंग है और मैं एक्सुए जिलांग, दूसरे ने कहा। हालांकि चेन शियांग केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वो कद काठी में बड़ा और काफी मैच्योर दिखता था। नो नीड टू बी सो पोलाइट, मैं चेन शियांग हूं। हमारे परिवारों की दोस्ती पीढ़ियों पुरानी है, चेन शियांग ने शिष्टता से उत्तर दिया। ये सुनकर सुए मिंग और सुए जिलांग के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रक्षक चेन शियांग होगा। सुए परिवार में चेन शियांग काफी प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी लाडली सुए शियनसियन चेन शियांग की मंगेतर थी। हालांकि एक्सुए परिवार के कई युवा उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि उसके पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है। वे आज उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। क्या तुम सच में चेन शियांग हो? सुए मिंग को यकीन करना मुश्किल लगा। चेन शियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम दोनों हमारे चेन फैमिली के बैंक्वेट में शामिल होने आए हो ना? दोनों ने हामी भरी। उन्होंने और सवाल नहीं किए क्योंकि ये शख्स उनका रक्षक था। ये लोग कौन थे? वे तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? चेन शियांग ने जमीन पर पड़े हथियारों को देखा। सुए मिंग ने बताया, वे किसी अनजान संगठन के असैसिन्स हैं। उनकी ताकत 5th लेवल ऑफ द मॉर्टल मार्शल रेल्म पर थी। ब्रदर चेन, आप जरूर 6th लेवल पर पहुंच गए होंगे, वरना आप इतनी आसानी से उन्हें नहीं मार पाते, एक्सुए मिंग ने कहा। चेन शियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। चेन ने शवों को भस्म करने के लिए ट्रू क्यूई फ्लेम्स निकालीं। इसे देखकर वे दोनों और भी हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आया कि चेन शियांग में याओ फैमिली जीनियस की चुनौती स्वीकार करने का साहस कहां से आया। सुए जिलांग ने शर्मिंदा होकर कहा, ब्रदर चेन, मुझे माफ कर दें।
मैं पहले आपको नीचा दिखाता था। चेन शियांग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे क्या शियानशियन भी आ रही है? क्सुए मिंग मुस्कुराया, वो तुम्हारी और याओ फैमिली के बीच इस चुनौती की मुख्य वजह है। वो कैसे नहीं आएगी? उस छोटी बच्ची को अपने चुनाव पर पूरा भरोसा है। चेन शियांग अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि चुनौती की खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। ब्रदर चेन, वो याओ फैमिली का लड़का बहुत चालाक है। वह एल्केमी में मुकाबला करेगा। उसकी ताकत